हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का पाठ कठपुतली करेंगे। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इन्होंने यह एक कविता लिखी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं इस कठपुतली पाठ के बारे में आपको समझा देती हूँ ताकि आपको पाठ क्लियर हो जाए। जब हम सलार्थ करेंगे तो आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा और क्वेश्चन आप अपने आप भी लिख सकते हो, क्योंकि सार और इसके सलार्थ के अंदर सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो अब शुरू हम करते हैं। कठपुतली पाठ का सार मीन्स सारांश, समरी, इसकी एक कहानी सी। सदियों से धागे में बंधी और दूसरों के इशारे पर नाचती कठपुतली को क्रोध आ जाता है। इस कविता के अंदर कठपुतली है, उसको क्रोध आता है। वह इन धागों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। उसकी बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी आज़ाद होने के लिए बेचैन हो उठती हैं। सबके मन में अपने मर्जी के अनुसार काम करने की इच्छा जाग उठती है और सब विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती हैं। पहली कठपुतली का साथ देना चाहती हैं। वो अपनी बात का परिणाम देकर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि पहली कठपुतली ने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कि हमारे ये जो बंधन है तोड़ दो। तो उसी को देखकर बाकी कठपुतलियाँ भी विद्रोह करना चाहती हैं कि हम भी तो बंधे हुए हैं, हम भी आज़ाद होने चाहते हैं। तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अब उसको ऐसा लगता है कि सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेवारी अब उसके कंधों पर आ गई है। जब उसके कंधों पर आ जाती है तो उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि आज़ाद होना और आज़ादी को कायम रखना ये दो अलग बातें हैं। तो वह सोचने लगती है कि इस इच्छा का क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट होगा। क्या वे अपनी स्वतंत्रता को संभाल पाएंगी, अपने पैरों पर खड़ी रह पाएंगी, क्वेश्चन आ गई है। आज़ादी का सही उपयोग कर सकेंगी। फलस्वरूप पहली कठपुतली सोच समझकर कोई कदम उठाना जरूरी समझती है कि आज़ादी के लिए कोई कदम अगर उठाएं तो पहले सोचो कि इसका परिणाम क्या निकलेगा। क्या वह आज़ादी को कायम रखेगी? ये बातें पहली कठपुतली के दिमाग में आ जाती हैं। तो ये कहानी का सार था, इसी के ऊपर आधारित ही ये कविता है। अब हम इसके सलार्थ करते हैं। अब सलार्थ आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। तो पहला ये जो स्टैंजा है, दो मैं पढ़ती हूँ। कठपुतली गुस्से से बोली, गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अब स्टूडेंट्स, जब आप सलार्थ करोगे तो पहले प्रसंग लिखना, उसके बाद व्याख्या, उसके बाद विशेष। तो प्रसंग करने से पहले मैं आपको जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसके सरल शब्द बता देती हूँ, उसके अर्थ बता देती हूँ। कठपुतली क्या होती है? धागों से बंधी गुड़िया जिसे उंगलियों के इशारों पर नचाया जाता है। आपने देखा भी होगा कठपुतली का डांस। गुस्से से उबली, क्रोधित हो गई, गुस्से से लाल हो गई। पाँव पर छोड़ देना, अपने ऊपर निर्भर होने देना। तो प्रसंग इसका कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ या ये पंक्तियाँ ऐसे भी कर सकते हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ कविता कठपुतली से ली गई हैं। इसके रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इसमें कठपुतली के भावनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने कठपुतली के भावनाओं का उल्लेख किया है, वर्णन किया है, बताया है। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो व्याख्या क्या है इस स्टैंजास की?
कठपुतली बरसों से धागों में बंधी हुई है। बरसों का मतलब जब से हमने कठपुतली का डांस देखा है, जब कितने सालों से लोग देखते आ रहे हैं, ये धागों से बंधी हुई हैं और कोई इसको इशारों से ही इनको नचाता है। तब ये बात कही है कि कठपुतली बरसों से धागों में बंधी हुई है और दूसरों की उंगलियों के इशारे पर नाचती रही हैं। पराधीनता, पराधीनता मीन्स जो स्वतंत्र नहीं होते, कि इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा उनके दिल में, उनके मन में, उनके हृदय में उत्पन्न होती है। वह यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि इन धागों से उन्हें लोगों ने क्यों जकड़ रखा है। वह कहती है कि इन धागों को तोड़ दो, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। वे आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, किसी के इशारों पर नहीं नाचना चाहती, वे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहती है। लास्ट में लाइन है ना, मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, तो उसकी ये सरलार्थ है। तो इसके विशेष क्या हैं? विशेष में पहला पॉइंट, इसमें लेखक ने कठपुतली की भावनाओं का वर्णन किया है और बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट, इन कविताओं को हम गा भी सकते हैं, तो इसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता तथा लयात्मकता विद्यमान है। इसमें अलंकार कौन से हैं? मुझे मेरे का पहला वर्ण म से स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स ये अनुप्रास अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। भाषा कैसी है? बिल्कुल सिंपल सी भाषा है, सरल, स्पष्ट, सरस, सजीव, भावनाओं के अनुकूल और प्रभावमयी, मीन्स काफ़ी इफ़ेक्टिव है, प्रभावपूर्ण है। ये इसके विशेष हैं। हमारा नेक्स्ट जो स्टैंजा है, सुनकर बोली और मीन्स दूसरी कठपुतलियाँ भी थी। अभी तो पहली कठपुतली बोली, उसकी बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ भी सोचती हैं हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, हम क्यों बंधन में बंधे, और वो पहली कठपुतली का साथ देती हैं। तो वो भी सोचती हैं, क्या सोचती हैं? सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। और बोलते हैं तो और मीन्स दूसरी, हम कहते हैं ना और कठपुतलियाँ, और मीन्स दूसरी कठपुतलियाँ, अन्य। मन के छंद छुए, या मन के छंद छूना ये क्या है? मन की बात को सुनना, अपने दिल की बात सुनना, जैसे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना वो। अब स्टूडेंट्स बार बार प्रसंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने एक बार प्रसंग लिख दिया, उसके बाद व्याख्या लिखते जाना, व्याख्या और विशेष भी कई ऐसे पॉइंट होंगे जो मैंने पहले स्टैंजा में बता दिए हैं। दोबारा लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो पहले में एक बार लिख दिया तो दूसरी बार कोई ज़रूरत नहीं है, जो कोई इससे एक्स्ट्रा हो वो लिख सकते हो। तो व्याख्या क्या है? पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियों के मन में भी आज़ाद होने की, अपने स्वतंत्र होने की इच्छा उठने लगती है। वह भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं, सचमुच बहुत दिन हुए उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की। उनका भी दिल करता है कि वो अपने अनुसार चले, अपनी मन मर्जी से काम करने का उन्हें कभी अवसर ही नहीं मिला, उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला, कभी चांस ही नहीं मिला। अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती हैं कि वो भी चाहती हैं कि हाँ हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, हम भी बंधन में नहीं बंधना चाहते। तो इसके अंदर वही भाषा कैसी है? सरस, सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी, भावों के अनुकूल है। और इसमें सभी कठपुतलियों की उसमें तो पहली कठपुतली की भावना जैसे है, इसमें और अन्य कठपुतलियाँ हैं, उनकी भावनाओं का इसमें जिक्र किया हुआ है, उल्लेख किया गया है, वर्णन किया है। और इसमें जो
तत्सम तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। पहले वाले में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता और लयात्मकता विद्यमान है। नेक्स्ट स्टैंजा है हमारा, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अब पहली कठपुतली सोच रही थी कि मुझे आज़ादी चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी कठपुतलियाँ उसका साथ देने लगी। वो कहने लगी हाँ हाँ हम भी आज़ाद होना चाहती हैं। तो पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये मेरे मन में ऐसी बात क्यों उठी, इसका परिणाम क्या होगा अगर हम आज़ाद हो गए तो इसमें कवि कठपुतली की सोच के विषय में बता रहे हैं कि वो क्या सोच रही है। पहली कठपुतली की बात सुनकर, ये सलार्थ है, व्याख्या है, पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सभी कठपुतलियाँ आज़ादी के लिए विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा कि मैं आज़ाद हो जाऊं। अब जब और भी कठपुतलियाँ हैं वो भी चाहती हैं कि हम भी आज़ाद हो जाएं। जब पहली कठपुतली ने अपनी आज़ादी के विषय में सोचा तो वो क्रोधित होकर बोलती है, गुस्से आ जाता है उसको। क्यों गुस्से में बोली थी ना कि हमारे आगे पीछे क्यों हैं ये धागे। लेकिन अब जब उसके ऊपर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ जाती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है कि अपना कई बार परिणाम अच्छा ना हो तो ठीक है, लेकिन अब और भी कठपुतलियाँ हैं वो भी आज़ाद होना चाहती हैं। तो उन सब का परिणाम देखकर कि हम जो आज़ादी चाहती हैं क्या सही है, क्या आज़ाद होना सरल है क्या, इतनी जब सब कठपुतलियाँ आज़ादी चाहेंगी। क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है, परंतु आज़ादी को कायम रखना, आज़ादी को बनाए रखना, ये ऐसा कर पाना बहुत कठिन काम है। तो इसलिए पहली कठपुतली बड़े सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। इसके विशेष कौन से हैं? वही कठपुतलियाँ के सोच के विषय में कवि बता रहा है। भाषा सरल, स्पष्ट, सजीव, सरस, भावों के अनुकूल और प्रभावमयी है। इसमें गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता विद्यमान है और अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें कौन सा है? मेरे मन, म से स्टार्ट है, तो अनुप्रास अलंकार इसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये शुरू में मैंने आपको इसका कहानी सी बताई थी, सार बताया था, और अब मैंने सरलार्थ बता दिए। मुझे आशा है कि ये सब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ये समझ में आ गए तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन दें तो आप खुद भी बना सकते हो। आप बड़े ध्यान से सरलार्थ सुना करो और सार सुना करो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।